हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, या तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, या तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। भैया जी, किसी को कोई शर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं है ये, हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं है ये, डिबेट घूंघट की भी है ना, घूंघट की इजाजत है नहीं, ना भगवा की इजाजत है। सुनिए ना रिया जी, बात ये है, मैडम आप बढ़िया बना रहे हो, नहीं हिजाब पहनकर एक बेटी बच्ची स्कूल में जा रही है, जीना शौकत अली, अब एक मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं, अच्छा चलिए मैं आ रहा हूँ, उसके पहले एक बार शोएब का कमेंट ले लेते हैं। शोएब, अब हो ये रहा है क्योंकि बच्चियां जो हैं वो हिजाब पहनकर आ रही हैं, अब जो हिंदू बच्चियां हैं वो भगवा पहनकर आ रही हैं, और एक कुछ भीम आर्मी वाले वो अब नीला पहनकर आ, तो फिर यूनिफॉर्मिटी कैसे रहेगी शोएब? पूरे डिबेट में मैं देख रहा था कि कौन कौन पैनलिस्ट उन लड़कियों को जो स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, बेटी पढ़ाओ के बीच में वो करना चाहती, कौन कौन उनको सपोर्ट करेगा और कौन उसके खिलाफ रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ सामने निकल के आया। रिया जी जो खुद हिंदू परिवार से आती हैं, उन्होंने उन लड़कियों का बचाव किया और कहा कि उन लड़कियों को पढ़ने का अधिकार है, हिजाब कोई रोक नहीं सकता हिजाब की वजह से उनको पढ़ने से। तो ये दर्शाता है कि देश के हिंदू को हिजाब से नहीं दिक्कत है, लेकिन भाजपा और आरएसएस को है। ये दोनों मुसलमान थे, डॉक्टर रिजवान और निखात अब्बास दोनों मुसलमान हैं, लेकिन हिजाब का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस है। इसलिए हमारा विरोध किसी हिंदू के लिए नहीं होगा, हमारा विरोध सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लिए होगा। ये बात स्पेसिफिक में कर दूं, क्योंकि देश का हिंदू हिजाब से विरोध नहीं करता, लेकिन आरएसएस और भाजपा को अपना एक एजेंडा चलाना है, इसी वजह से उन्होंने एक विरोध किया। पहली बात। दूसरी बात, निखात अब्बास जी अभी कह रही थी कि यहाँ से कि भाई हिजाब का ऐसा नहीं। मुझे याद है 2 साल पहले जब ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था कोर्ट में और कानून में, तो कई डिबेट्स होते थे, तो निखात अब्बास जी खुद हिजाब पहन करके हमारे साथ डिबेट करने आती थी। मैं तो आज भी दिखाना था उनको कि देखो हिजाब पहनी लड़कियां भी देखो बीजेपी के साथ हैं। एक मिनट मैडम सुन लीजिए, आप आती थी ना, सारे वीडियो उठा के देख लीजिए न्यूज़ डिबेट में कोई ड्रेस कोड नहीं होता। सर सुन लीजिए मेरी बात, आप डिबेट में कोई ड्रेस कोड नहीं होता। आप बहुत देर के बाद बहुत देर के बाद हमारे पास आए, बोलने दीजिए सर, वो क्या है ना, अरे सर 2 मिनट बोलने दीजिए साहब। अच्छा बोलने दीजिए, कोई ड्रेस कोड यहाँ पर बनाया नहीं है, अगर अमन जी ड्रेस कोड बना लेते तो मैं अरे सुनिए प्लीज, हाँ शोएब प्लीज बोलने दीजिए उनको कंप्लीट प्लीज बोलने दीजिए। दूसरी बात, ये इनका देखिए, इन्होंने कहा कि हिजाब भी नहीं चलेगा, निकाब भी नहीं चलेगा। अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में वो कह रहे थे कि तौकीर रजा की बहू जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो पूरे नकाब पहन के आई है, उनको दिखा रहे, हालांकि वो उनकी बहू नहीं थी, कोई खानदान में थी, उनका बेटे के तो शादी नहीं। पता आपको क्या है? तो जब बीजेपी में कोई महिला ज्वाइन करे तो दिखाते हैं कि देखो नकाब पहन के आ रही है, एजेंडा चला रहे हैं कि देखो नकाब पहनने वाली बीजेपी में। स्कूल की बात हो रही है, नहीं अमन जी मेरे ऊपर सीधा डिबेट की बात है, बीजेपी ज्वाइन, ये बच्चियां स्कूल की बात है, स्कूल में यूनिफॉर्म की बात कर रहा था मैं शोएब। स्कूल पे आ रहा हूँ, आप कुछ पहने घर में ना पहने मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, स्कूल पे आ रहा हूँ। आप घर में, मेरी बात शोएब, आप घर में कुछ पहने ना पहने मुझे फर्क नहीं। सुनिए ना, मैं बच्चियां स्कूल में जा रही है ना, तो वो स्कूल यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म। ये बताइए, मैं अपनी बात रख दूं ये तो नेशनल डिबेट और चर्चा अब शुरू हुई है ना, जब वो बच्चियां खुद लड़ रही थी और खुद जब उनको यहाँ से रोका गया स्कूल में, तो कोई पार्टी तो नहीं थी, कोई नेता नहीं था, वो बच्चियां खुद ही उसका यहाँ से कह रही थी कि मुझे स्कूल जाने क्यों नहीं दिया, इतने सालों से मैं हिजाब पहन के आ रहा हूं, कहते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स नहीं थी, सिर्फ बच्चियों के पढ़ने। चलिए बच्चियों की बात करेंगे, बच्चियों की बात जो लोग कहते हैं बेटी बचाओ, उन बेटियों, अच्छा बिना हिजाब के पढ़ाई नहीं होती क्या? बिना हिजाब के पढ़ाई नहीं होती क्या? सवाल पूछ रहा हूं, आप शांति से सवाल सुनिएगा, सवाल पूछ रहा हूं, सवाल। हाँ शांति से। संविधान पढ़ा या हिजाब? अब आप सुन लीजिए, आपने कहा कि स्कूलों में जो है धर्म नहीं, संविधान पढ़ा या हिजाब? एंग्लो वैदिक स्कूल संविधान पढ़ा या शरिया? संविधान पढ़ा या शरिया? संविधान का कानून कह रहा है कि सवाल करते हैं, सुनिए अब मेरी जवाब नहीं है। संविधान पढ़ा या शरिया? इसी संविधान ने हिजाब की इजाजत दी है। नहीं है, स्कूल में नहीं है, संविधान का कानून लेकर बैठा हूं मैं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, कर्नाटक शिक्षा कानून बोलने देंगे, संविधान के कानून के हिसाब से अलाउड नहीं है। अरे हमें पता है संविधान बड़ा है, इसी कानून जब अपने शरिया की बात आएगी तो संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। हिजाब पहन कर, वैसे संविधान, सुनिए ना, मैंने भी ग्रेजुएट,
सुनिए ना, मैंने भी ग्रेजुएशन कर्नाटक से किया है, एमएस रमाया यूनिवर्सिटी से हमने भी कॉलेज की बात अलग वहाँ भी होती है, PU कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। ही कानून है ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ। शोएब आप पढ़े लिखे आदमी है भाई, आपको डिबेट नहीं समझ आ रही क्या? अरे भाई, कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं होता है। आप बेवकूफ है। PU, अरे कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं होता है भाई, होता है भैया, नहीं होता ना, कोई यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं होता। मदरसे की नहीं बात कर रहा मैं, यहाँ स्कूली बच्चियां हैं, बच्चियां। शोएब संविधान बड़ा है शरिया? अरे सुनिए, छोड़िए, संविधान बड़ा है शरिया? संविधान बड़ा है शरिया? ज्यादा बातें करेंगे या सुनेंगे हमारी? संविधान बड़ा है। PU कॉलेज का मतलब होता है 11-12। अरे PU, अरे कर्नाटक गए हो कभी? अच्छा ठीक है, तो क्या था PU कॉलेज का मतलब होता है 11-12 और 11-12 स्कूल होता है। कोई ड्रेस कोड नहीं था शोएब? सुनिए, स्कूल में हवन, सुनिए ना, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, स्कूल में, वहां पे सरस्वती की पूजा कराई जाती है। तो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है ना, जो क्रिश्चियनिटी की स्कूल्स हैं, वहां पे संडे को मास कराया जाता है और चर्च पे जाते हैं सारे स्टूडेंट्स। और उसी तरीके से दयानंद एंग्लो वैदिक, जो मेरा स्कूल था DAV में, हर सैटरडे को हम लोग को हवन की पूजा करनी पड़ती थी, हवन करना पड़ता था। तो आप कैसे कहते हैं कि बचपन से बच्चों को धार्मिक नहीं कराया जाता? अरे हर एक स्कूल में अपना अपना एक धार्मिक एजेंडा है, समझ गए? हर एक स्कूल में, इस देश के हर एक स्कूल में अपना अपना एक धार्मिक एजेंडा है। समझ पा रहे हैं तो ये मत मैंने कब कहा धार्मिक एजेंडा? मैंने तो टॉपिक ही नहीं लाया, मैं सिर्फ यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की बात कर रहा हूं। शोएब जमाई, ड्रेस कोड होती है, समझ आना नहीं आ रहा है? ड्रेस कोड होती है भाई, बच्चे एक समान होते हैं। यूनिफॉर्म कपड़ा नहीं पहन के, यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, अंग्रेजी में यूनिफॉर्म मतलब बच्चे एक समान, कोई लिंग भेद नहीं, कोई धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं। मेरे बगल में कौन बैठा है मुझे नहीं पता कि वो हिंदू है मुसलमान है। ड्रेस कोड संविधान बड़ा है शरिया? क्योंकि टीका लगाने के बाद पता चल जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। और टीका तो कितने मुस्लिम भाई लगाते हैं? लगाने के बाद जो स्कूल में टीका तो कितने मुस्लिम भाई लगाते हैं भाई? पता चल जाता है कि कौन हिंदू है मुसलमान है। टीका तो कितने की बातें मत करो, हिजाब पहनना जो है वो बरसों से है, आज क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि संविधान बड़ा है शरिया, शर्म आनी चाहिए। उन बच्चियों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। चलिए टॉपिक खत्म करेंगे भाई। मैं तो फिर जो हिंदू बच्चियां उनके साथ भी खड़े हो, फिर जो स्कूल जाना जो हिंदू बच्चियां हैं जो भगवा पहन कर आ रही हैं उनके साथ खड़े हो। फिर बेशर्मी, आपको बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं आप। बच्चियों का धर्म ढूंढ रहे हैं, बच्चियों को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, बच्चियों में मजहबी कट्टरता का बीज बो रहे हैं आप। मजहबी कट्टरता फैलाते हैं शिक्षा के मंदिर में। बच्चियों को बख्श दीजिए, बच्चियों को बख्श दीजिए शोएब, और मौके मिलेंगे। बच्चियों को मजहबी के कट्टरता के आधार पर बांटते हैं आप लोग। बच्चियां खुद हिजाब पहन के आ रही, तुम क्या चाहते हो भाई? तुम क्या चाहते हो? शोएब नहीं है यहाँ से तुम्हारे बिकनी पहन के आए? नहीं, तुम्हें कब सुकून मिलेगा? इतने परवट और बदतमीज आदमी है आप, कितने जाहिल आदमी है, कितने बदतमीज, कितने जाहिल, कितने बकवास आदमी। क्या भाषा बोल रहे हैं आप? अपनी बच्ची के लिए बोलेंगे ऐसा? अपनी बच्ची के लिए बोलेंगे ऐसा? इतने जाहिल, ऑडियो बंद करिए इसका। इतना जाहिल, इतना बकवास, इतना बेहुदा आदमी बच्चियों के लिए बिकनी क्या बोल रहा है? बदतमीज आदमी, बकवास, जाहिल आदमी हो तुम, बदतमीज आदमी, जाहिल आदमी हो तुम जाहिल हो। बच्चियों के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं आप? के बारे में शर्म आनी चाहिए शोएब जमाई, अपनी इज्जत खुद खो रहे हैं आज आप। और बच्चियों के लिए आप बोल रही है, बच्चियों के लिए क्या बोला अभी आपने? पहनकर बुला रहा है, कौन स्कूल बिकनी पहनकर बुला रहा है? वो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर बुला रहा है। तुम्हें बिकनी में और यूनिफॉर्म में अंतर है? बेवकूफ, अनपढ़, गवार गलत निकला। अगर आप चाहें तो माफी मांग सकते हैं। व्यक्ति हो जो बच्चियों के बारे में। ऑडियो बंद, कोई नहीं। शोएब आपके मुंह से गलत निकला, आपने जो बिकनी जो भी शब्द का इस्तेमाल किया बच्चियों के लिए, आप चाहें तो माफी मांग सकते हैं। आखिरी मौका दे रहा हूं आपको, उसके बाद शायद मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। आपने जो शब्द बोला बच्चियों के लिए वो शायद गलत था। आप हो सकता है भाव में, गुस्से में आकर आप बोल गए। आपने जो शब्द बोला बच्चियों के लिए, जो शब्द बोला वो गलत था। आपको शायद माफी मांगनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। इसी पे मैं हाँ माफी मांगेंगे आप। इसी पे मैं आ रहा हूं कि सुनने में आता था कि जब कोई छोटे कपड़े पहनता है तो देश में आपने छोटे कपड़े नहीं, आपने बदतमीजी, आपने बच्चियों के लिए बिकनी शब्द का इस्तेमाल किया। माफी मांगिए शोएब, अपने बाल शर्मनाक है, बदतमीजी है, आपने गलत बोला शोएब, आपने गलत बोला शोएब, आपने गलत बोला। आप चाहे माफी मांग सकते हैं, आप चाहे माफी मांग सकते हैं। मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत गलत बोला है आपने, मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत गलत बोला है आपने मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत गलत बोला है। बच्ची हिंदू हो, बच्ची मुस्लिम हो, बच्ची सांझियां होती हैं, बेटियां सांझियां होती हैं, नहीं। आपने मुस्लिम बच्चियों के लिए गलत बोला, आपने मुस्लिम बच्ची के लिए बिकनी शब्द का इस्तेमाल किया। बहुत ही बंद करिए ऑडियो, ऑडियो बंद,
ऑडियो बंद। ये देखिए आप, एक मिनट, आप रिया जी को दिखाइए, एक मिनट, अब रिया जी को दिखाइए। रिया जी, आपको बुरा लग रहा है वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम बच्चियों के लिए, जो उन्होंने बोला? अभी आप शायद बहुत ताली बजा रही थी इनकी बात पर, अब आपको बुरा लगा? जाहिर सी बात है, वो ताली मैंने उस वक्त बजाई थी क्योंकि जो यास्मीन जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, ठीक है? जो आप चीज कन्वर्ट करने की कोशिश करो, मुझ पे आप आजमाइएगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे डिबेट में बैठ चुकी हूँ, मुझे पता है कि किस तरह आप लोग टाल मटोल के हर चीज अपने तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज ये खेल मेरे साथ मत खेलिए। आपने शोएब जी के साथ खेला, मेरे साथ मत खेलेगा, ठीक है? दूसरी बात, अब जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली जो उन्होंने कहा वो शायद वो गुस्से में कहा, मगर बहुत गलत कहा, उनको माफी मांग लेनी चाहिए सर। आपको ये जरूर माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि ये शब्द बहुत गलत थे, ठीक है? दूसरी बात ये कि सर अमन जी, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। ये आप बार बार कह रहे ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड नहीं है, आप खुद कंफ्यूज हैं सर, आप खुद कंफ्यूज। एक मिनट बोलने दीजिए, रिया को बोलने दीजिए। पहले आप वो डिसाइड कीजिए कि आपको क्या कॉलेजेस में ड्रेस कोड होते हैं या नहीं होते, आप कॉलेज में नहीं डिसाइड कर। कॉलेज में नहीं होते। दूसरी बात ये कि स्कूल और कॉलेजेस को पहले से ये तय करके बोलना पड़ता है एडमिशन के वक्त कि मैडम आप यहाँ पे हिजाब नहीं उसके लिए रिया जी पढ़ना पड़ता है, अगर दे देते तो शायद इसके लिए पढ़ना पड़ता है, क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी मैं आपको बता रहा हूं, कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 सेक्शन 133 सब क्लास बी, जिसमें लिखा गया सरकारी शिक्षण संस्थानों में सभी ड्रेस कोड का पालन करेंगे, एक समान पोशाक होनी चाहिए। आप कानून मत सिखाइए, यहाँ पे बैठे बैठे कानून मत सिखाइए। हम लोग सबको पता है, लोग औरतें, मुसलमान औरतें बहुत पहले से, आज से नहीं बहुत सदियों से पहले आ रहे हैं। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? क्या धक्यानुसी बात कर रहे हैं आप? कानून धक्यानुसी है, आप कानून बड़ा है, धर्म कानून धक्यानुसी है। लड़कियां, मैडम इंडिया की बात करिए ना, इंडिया की बात हो रही है ना, सरकारी स्कूलों में हिजाब। कोई उनको रोकता अरे रिया जी, कल को कोई हिंदू बच्चियां भगवा पहन कर आएंगी तो क्या करेंगे आप? चंद बच्चों अलाउ कर दे सबको? बच्चियों में अलगाव का भाव जरूरी है क्या? आनी चाहिए आप लोग, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए रिया जी, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। बच्चियों को बांट रहे हैं भाई, बच्चियों का धर्म होता है कोई? आप लोगों को मेरे क्लास में 10 बच्चियां पढ़ रही हैं क्लास में, बच्चियों का धर्म नहीं पता लगना चाहिए। उनका रिलीजन, उनका मजहब उनको ये कहता है कि उनको पहनना है, तो उन कोई धर्म नहीं कहता है। बच्चियों को खुद बच्चियों को हिजाब पहनाएंगे, खुद नहीं पहनेंगे। ये छोटी छोटी बच्चियां मर्जी से हिजाब पहनेंगी, छोटी छोटी बच्चियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनेंगी। आपसे 10 मिनट मास्क नहीं लगाया जाता जिन लोगों से वो बच्चियों को हिजाब पहनाने की बातें करते हैं। निकत अब्बास, हिजाब आपको पता है क्या है? निकत अब्बास, अरे कोई अपनी कोई बच्ची मर्जी से नहीं लगा। अच्छा चलिए, निकत वो सर अगर कवर अमन जी, रिया जी हो गया, रिया जी हो गया, सही बात, ठीक है। रिया जी प्लीज हो गया। एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। आप ना इस चीज को बहुत ज्यादा खींच रहे हो, शायद आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप एक गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हो। पहली बात, यहाँ पे जो शोएब जमाई ने बोला शायद कोई सपोर्ट नहीं कर रही। मैम एक मिनट आपके बीच में मैं नहीं बोली। मैं यहाँ पे मैं आपके बीच में बोली ही नहीं ना, मैं आपके बीच में बोली ही नहीं। उनको अमन जी ने चुप करा दीजिए पहले, मैं ज्ञान सुनने नहीं आई उनसे। मैम रिलीजन शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है भाई, स्कूल में किसी का कोई रिलीजन नहीं होता, मदरसों में होता है। रिया जी स्कूलों में बच्चियों का कोई धर्म नहीं होता है, बच्चियों को क्यों बांट रहे हैं भाई? स्कूल में कोई धर्म नहीं होता है भाई, घर में होता है धर्म, मदरसों में होता है धर्म, स्कूल में कोई धर्म नहीं होता, रिलीजन नहीं है, कानून है, पहले कानून है, संविधान है। अरे कानून है भाई, कानून कौन होता है? कानून है, संविधान है, संविधान है। स्कूल को पहले एडमिशन से पहले ये बोलना नहीं होता। आज अचानक स्कूल को याद आ गया, बहुत पहले से लड़कियां करती याद है उनको। मैम अचानक उन बेटियों को अचानक नहीं आया, कानून है वो, बच्चियों को भी अचानक याद आया है। ठीक है, निकत आपने खबर पढ़ी नहीं कर्नाटका की स्कूल की खबर पढ़ी नहीं आपने? बहुत पहले से लड़कियां हिजाब पहनती नहीं, अमन जी इन्होंने खबर नहीं पढ़ी, किसी को रोका नहीं गया। अचानक यहाँ पे अचानक, अरे मैडम बस करिए, गला दुख जाएगा। आज ये बवाल क्यों? रिया जी आपने ना न्यूज पढ़ी नहीं है। जो आप ये ऑल ऑफ अ सडन कर रही है ना, वही हम कह रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा है, ये सोची समझी साजिश है। मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रही हूँ कि चुनाव के वक्त ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव के वक्त ऑल ऑफ अ सडन उन बच्चियों को, आप चुप हो जाओ प्लीज, उन बच्चियों को ऑल ऑफ अ सडन ही सिखाया गया है कि आप हिजाब पहन कर आइए। वो कल तक नहीं पहन रही थी, ऑल ऑफ अ सडन पहन के आने लगी है। तो प्लीज अपनी जो नॉलेज है ना उसको थोड़ा दुरुस्त करके आइए। दूसरा मेरा एक और सवाल है, अमन जी ने चुप कराओ ना। मैडम प्लीज एक एक करके बोल रहे हैं रिया जी, या तो सवाल का जवाब दे दो, नहीं है तो चिल्लम चिल्ली करते रहो। जनता को पता चल जाता है, व्यूअर्स को पता चल जाता है कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। कोई नहीं, निकत एक एक करके,
एक बात बताइए, एक और चीज फर्ज कर लेते हैं, सब छोड़ दो, एक कोविड स्कूल में, अमन जी मेरा सवाल है, रिया जी जवाब दें इसका। एक और चीज को फर्ज कर लो, जैसे किसी का जहनियत बदलती है, वो किसी भी धर्म के व्यक्ति की बदल सकती है ना, तो फर्ज करते जैन मॉन्क की जहनियत बदली, उस व्यक्ति ने ये सोचा, जैन मॉन्क का रिस्पेक्टेड कल्चर और उनका रिस्पेक्टेड तरीका हम सभी को पता है कि वो नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। फर्ज करो एक कोएड स्कूल में मुसलमान बच्चियां भी है, हिंदू बच्चियां भी है, लड़के भी है, लड़कियां भी है, वहां एक मॉन्क सोचता है कि मैं स्कूल आना चाहता हूं और वो अपने कल्चर को रिस्पेक्ट देते हुए उस रिस्पेक्टेड कल्चर के साथ स्कूल में आता है, तो क्या आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे कि आज अगर आप स्कूल में आए तो या तो यूनिफॉर्म पहन कर आइए वरना मत आइए क्योंकि आप तो नग्न आ गए हैं। तो उसी प्रकार क्या आप मुसलमान बेटियों पर आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए कि जब सारे बच्चे एक ही ड्रेस में आ रहे हैं तो क्यों आपने हिजाब पहना हुआ है? आप एक ऐसे व्यक्ति को जो कह रहे हैं कि बिकनी पहननी चाहिए मुसलमान बेटियों को, उसको बैठकर पैनल पे यहाँ पर जस्टिफाई कर रही हैं। वो माफी नहीं मांग रहा, आप जस्टिफाई कर रही हैं। आपको यहाँ पर सवाल उठाना चाहिए मुसलमान बेटियों की, अगर इतनी सिरमौर बन रही हैं कि उन बेटियों के बारे में आपने सवाल इस तरह की बात रख कैसे दी? आप लोग यूनिफॉर्मिटी में बिलीव ही नहीं कर रहे हो। आपको पता है डाइवर्सिफाई करना है, अरे डाइवर्सिफाई करिए ना, जाके पहले नॉलेज दुरुस्त करिए। ऑल ऑफ अ सडन बच्चियों को 6 बेटियों को कैसे याद आ गया कि आज से मुझे हिजाब पहन के स्कूल जाना है? साफ प्रोपेगेंडा है। मैं तो कह रही हूँ इलेक्शन है इसलिए प्रोपेगेंडा आप क्रिएट कर रहे हो कि आपको पता है इस पे तू मैं होगी, यहाँ पे हमारा वोट बैंक होगा, जो आप लोग अधिकतर मुसलमानों के साथ करते आए हो, कंधे पे बंदूक रखकर चलाते हो, मुसलमानों का यहाँ पर वोट बैंक मिल जाएगा। पर मैडम बस करो, हिंदू लड़की जाए तो अपना धर्म कन्वर्ट कर ले, किसी स्कूल में जाए मुसलमान तो मुसलमान हिजाब पहन कर जाए, उसके धर्म पर धर्म की चिंता कर लो। और मैं तो यहाँ पर बेटियों की पढ़ाई की चिंता करने को कह रही हूँ, वो भी आपसे नहीं हो रहा। पहले क्यों नहीं होगी जब लड़के पढ़ने वाले लोग एग्जैक्टली मैम, मैं कह रही हूँ फिर खबर के दुरुस्त कर रहे हो आप। मैं वही तो कह रही हूँ कि 6 दिन में ऐसा क्या हो गया कि दिसंबर में आप बिना हिजाब की लड़कियां आ रही थी और जनवरी में कहती है हम तो हिजाब पहन के आएंगे, वहां पर धरना देना शुरू, धरना देना शुरू। क्या बात कर रहे हो मैम? अभी से नहीं, मेरा सवाल आपको ये है कि एक सिलेक्टिव स्कूल की बात हो रही है, अभी तो एक सिलेक्टिव स्टेट की बात हो रही है। डिबेट में आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। रिया, जो हिंदू बच्चियां हैं वो भगवा पहनकर आना चाह रही हैं, उनको आने देना चाहिए? रिया जी देखिए, सबसे पहली बात, ये जो मुद्दा है ना, ये भगवा अब हो गया है, पहले क्यों? तो ये भगवा उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, तो पहले क्यों नहीं पहने? अब आप उनकी स्वतंत्रता है भाई। आर्टिकल 15 अभी जो आप मुझे सिखा रही थी, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 है धार्मिक स्वतंत्रता वाला। वैसे देखिए जी, आर्टिकल 25 है वैसे वो। देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू वेयर समथिंग टू प्रोटेस्ट, देयर इज अ डिफरेंस। आप अपने बिलीफ के लिए पहनो, कोई आपको रोकेगा नहीं, पर आप किसी के रिटेलिएशन में पहन रहे हो, ये बात वाकई में बहुत गलत है, बहुत शर्म की बात है। बताइए, आप बच्चियों में फर्क कर दिया, हिजाब के साथ हैं, भगवा के खिलाफ है। भगवा से प्रॉब्लम है आपको भगवा से प्रॉब्लम है, हिजाब के साथ है, भगवा से दिक्कत है आपको? बताइए। अभी आप हिजाब की वकालत कर रही थी, हिंदू बच्चियों के खिलाफ हो गई, अब आप अभी आप हिजाब के साथ ही, अब आप पहले से लड़कियां हिजाब पहन रही है, उस वक्त क्यों नहीं याद आया भगवा पहनने के लिए? नहीं तो उनकी भी तो धार्मिक आजादी है भाई, हिंदू बच्चियों की आजादी नहीं है। वो हिजाब पहने मुस्लिम बच्चियां, हिंदू बच्चियों की आजादी नहीं है, वो भगवा पहन कर आना चाह रही है। Don't get this Hindu right now, don't get it. I am myself a Hindu. Don't give me that crap. हाँ तो फिर क्या क्रैप? Don't put that on me. This is not a crap. नहीं, listen to me what I'm saying. अगर हिंदू बच्चियां भगवा पहन कर आ रही हैं तो क्या हो गया? क्यों नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, I don't understand. Don't you dare to warn me, ma'am. Don't you dare to warn me then. Don't you dare to warn me then. हाँ जी, आराम से। जी रियलिटी ये है कि हिंदू बच्चियों से प्रॉब्लम है आपको, उनके हिजाब की वजह से भगवा से प्रॉब्लम है। अभी हिजाब के पक्ष में बोल रही थी, जब भगवा की बात हुई तो एकदम से अच्छा भगवा शर्म आ गई, भगवा की बात हुई तो शर्म हो गई। हिंदू बच्चियों से प्रॉब्लम है आपको, हिजाब के पक्ष में है। जब मैंने बोला कि हिंदू बच्चियां भगवा पहन कर आएंगी तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। भगवा याद कैसे आया? भगवा से प्रॉब्लम है, भगवा नाम सुनते ही कान में गरम तेल की तरह पड़ता है ये नाम। भगवा सुनते ही कान में गरम तेल की तरह पड़ता है ये भगवा। पहले क्यों नहीं याद है? अचानक क्यों याद आया? क्यों भाई? अभी इन बच्चियों को भी अचानक आया, इन बच्चियों को भी अचानक याद आया। आप लोग इन बच्चों, हाँ, हिंदू बच्चियां शर्म करें, हिंदू बच्चियां शर्म करें। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो बच्चियों को बांटते हैं। हिंदू बच्चियां शर्म करें, हिंदू बच्चियां शर्म करें। अपने मजहब के लिए नहीं कर रहे, वो अपने धर्म के लिए नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं क्योंकि उनको रिटेलिएट करना है। आप तय करेंगे, रिटेलिएशन में पहनने वाला चीज आप तय करेंगे, धर्म नहीं होता है, ये आप तय करेंगे, वो आतंक होता है।
चलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये आप नहीं तय करेंगे ना, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।